आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसका हिंट्स क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 में हमें जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ थी या फिर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के कोण थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमें क्या करना है कि किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमें मान दिया हुआ है, तो बाकी शेष जितने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बचते हैं, त्रिकोणमितीय फलन बचते हैं, तो उनका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसको किस तरह से ज्ञात करते हैं ये देख लीजिए। तो जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है कि cos x इज इक्वल टू -1/2, cos x इज इक्वल टू -1/2 और दिया गया है x क्या है, x एज अ थीटा है, थीटा मतलब कोण है, x यहाँ पे हमारा क्या है, कोण है, cos थीटा का मान दिया गया है -1/2 और थीटा हमारा जो x है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, अर्थात cos x इज इक्वल टू -1/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट अर्थात तीसरे चतुर्थांश में x मौजूद है। इसका मतलब आप लोगों को पता है कि जब एंगल क्या होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में होता है इस तरह से x डैश y डैश फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप लोगों को पता है कि जो पहले चतुर्थांश में स्थित प्रत्येक कोण, हर एक कोण के लिए जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक, दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा, जितने भी कोण होंगे उन हर एक कोणों के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे उसमें केवल साइन और काशक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तृतीय चतुर्थांश में हमारा टैन और काट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। और चौथे में हमारा काश और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि cos x इज इक्वल टू -1/2 वेयर x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अर्थात x तीसरे क्वाड्रेंट में है। तो ये देने का मतलब हमारा क्वेश्चन का सिर्फ इतना है कि आपको ये x की वैल्यू तीसरे क्वाड्रेंट में है, अर्थात यहाँ पे तीसरे क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और काट हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। इसलिए इसको जब सॉल्व करोगे, इसको क्या जितने भी 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन है उसको इसी तरह से सॉल्व करना है, हमें दिखाना है कि ये कोण किसमें किस चतुर्थांश में है। तो दिया है कि cos x सिंस cos x इज इक्वल टू -1/2, ठीक, और एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो अब जो हमारा फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, जो हमारा जो 3 फार्मूले हैं, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कासेक स्क्वायर थीटा। ये त्रिकोणमितीय जो हमारा समीकरण ये हैं, सर्व समीकरण हैं, इनको हमें यूज करना है, इन 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस में हमें यूज करना है। तो इसमें क्या यूज करोगे, सबसे पहले हमें कास की वैल्यू दिया है, इसका मतलब हमें जो है क्या होगा, ये वाला फार्मूला यूज करके हम साइन की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। क्यों, कास की वैल्यू मालूम है, हमें जो है साइन की वैल्यू ले आना है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, चूँकि पता है कि ये, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास, अच्छा थीटा यहाँ पे एंगल x से डिनोट कर रहा है, इसलिए ये तो हमारा फार्मूला था, एंगल यहाँ पे x से डिनोट हो रहा है, तो हम भी यहाँ पे x ले लेंगे। साइन स्क्वायर x प्लस कास की वैल्यू -1/2 अर्थात -1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1।
ठीक। अब ये हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1, या क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ये इधर जाएगा 75 करोगे 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। हमारा क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4, या साइन एक्स इक्वल टू इधर जाएगा रूट हो जाएगा रूट 3/4, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3/4, या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। ये हमारा क्या हो गया, साइन एक्स की वैल्यू आ गई। साइन एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। तो अब हम इसमें कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे कि निगेटिव वाला लेंगे, प्लस रूट 3/2 लेंगे कि माइनस रूट 3/2 लेंगे। यही चीज़ इसी को जानने के लिए, यही दर्शाने के लिए हमारा दिया जाता है कि एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यहाँ पे पता है कि एक्स जो है तृतीय चतुर्थांश में है, तो आपको पता है कि चूँकि सिंस क्या हो जाएगा एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए क्या होगा साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। माइनस रूट 3/2 क्यों लिए, साइन की वैल्यू माइनस रूट 3/2 क्यों लिए, पॉजिटिव वाली क्यों नहीं ली, क्योंकि एक्स जो है किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और हमें पता है कि तीसरे क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और काट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब निगेटिव होती है। अर्थात यहाँ पे हमारा कास भी निगेटिव था, साइन भी हमारा निगेटिव आ रहा है। बाकी और जब त्रिकोणमितीय रेशियो निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, तो उसमें भी सिर्फ tan और काट पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये हम निकाल लिए साइन एक्स, बचा क्या हमारे पास tan एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स और सेक एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करोगे, अब क्या होगा कि यह tan एक्स निकालना है। tan एक्स बराबर फार्मूला पता है आपको, साइन एक्स अपॉन cos। tan एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स बटे cos एक्स। अब साइन एक्स और cos एक्स की वैल्यू पुटअप कर दो। साइन एक्स की वैल्यू है हमने निकाल लिया माइनस रूट 3/2 और cos एक्स की वैल्यू हमें जो है क्वेश्चन में दिया गया था -1/2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा प्लस रूट 3/2 इंटू 2/1। ये यहाँ से क्या हो गया, रूट 2 से रूट 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब हमारा tan एक्स की वैल्यू क्या आ गई, रूट 3। देख लीजिए, चूँकि एक्स हमारा तृतीय चतुर्थांश का कोण था, इसलिए हमारा tan एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, +3 आ गई। अब इसके बाद जब tan एक्स आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, लिखिए सिंस काट एक्स इक्वल टू 1/tan एक्स। काट एक्स क्या होता है, tan एक्स का रेसिप्रोकल है, इसलिए 1/√3 हमारा क्या हो जाएगा, काट एक्स की वैल्यू। हमने tan एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, काट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। बचा क्या हमारे पास, सेक एक्स और कासेक एक्स। तो क्या कर लीजिए, सेक एक्स बराबर लिखिए सिंस सेक एक्स इक्वल टू 1/cos एक्स, यही होता है। सेक एक्स और cos एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम है, सेक एक्स बराबर 1/cos एक्स। 1/cos एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया था -1/2, अर्थात हमारा क्या हो गया, सेक एक्स बराबर हो गया -2। ये हमारा सेक एक्स आ गया हमारा -2। फिर आता है हमारा कासेक एक्स। कासेक एक्स होता है सिंस कासेक एक्स इक्वल टू 1/sin एक्स, आपको पता है, इसलिए क्या हो जाएगा 1/sin एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया -√3/2, तो लिख दीजिए -√3/2। ये क्या हो जाएगा, इसलिए कॉसेक एक्स बराबर हो जाएगा -2/√3। इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन में दिया था cos एक्स की वैल्यू -1/2, जहाँ एक्स जो है हमारा तृतीय चतुर्थांश का कोण था, ये दिया हुआ था। बाकी जितने शेष 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, त्रिकोणमिति संबंध थे, जैसे
साइन एक्स का वैल्यू निकाल लिया, tan x निकाल लिया, tan x, cot x निकाल लिया, sec x निकाल लिया और cosec x। इस तरह से हमने क्या किया, सभी क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लिए। सेम इसी तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है काट x बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है, क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है, ठीक। और 5वां क्या कर रहा है, tan x बराबर -5/12 x लाइज इन सेकंड कोऑर्डिनेट। चलो ठीक, फोर्थ कोऑर्डिनेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। हैं सेम प्रोसेस करना है, सेम क्वेश्चन है, बट किस तरह से करना है आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि sec x इक्वल टू दिया है 13/5 और x क्या है, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। x चतुर्थांश का कोण है, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब ये दे दिया है हमें बाकी जितने 5 त्रिकोणमितीय फलन हैं उन सब के मान ज्ञात करना है। उन सब के मान कैसे ज्ञात करोगे, सेम प्रोसीजर जिस तरह से किए थे। यहाँ पे लिखिए कि चूँकि दिया है क्या कि sec x इक्वल टू 13/5 और x चतुर्थांश का कोण है, ठीक। अब देखिए अगर यह सेक की वैल्यू दिया है तो इसका मतलब हम कास की वैल्यू ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। चतुर्थांश में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, अभी हमने बताया फोर्थ क्वाड्रेंट में कास और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। बाकी सारे जो त्रिकोणमितीय फलन होंगे सब के सब क्या होगा, निगेटिव वैल्यू आएगी। सेक और कासेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। सेक की वैल्यू पॉजिटिव दिया है, कासेक क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/sec x, इसलिए क्या हो जाएगा 1/sec x, लिख दो 1/13/5। इसका मतलब cos x बराबर हमारा आ गया 5/13, ये हमारा, ठीक। अब बचा साइन या sec x मिल गया, cos x मिल गया, तो tan x निकाल लीजिए। tan x बराबर लिखिए, क्योंकि tan x इक्वल टू, अच्छा अभी sin x निकालेंगे तब जो है tan x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नहीं कोई बात नहीं, आप इस तरह से फार्मूला लगा दीजिए, क्योंकि हमें sec x की वैल्यू पता है। तो लिखिए tan x सिंस tan स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर x। किसी भी तरह से, अब यहाँ पे देखिए हम tan x की वैल्यू दो तरीके से फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से, आपके पास कई ऑप्शन है, किसी भी तरह से क्या करना, मान निकाल सकते हो। tan x बराबर हो जाए tan x प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर x, ये आपका मेन फार्मूला है, ठीक, आधारभूत सर्वसमीका है। इसमें आप sec x की वैल्यू हमें पता है, tan x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए tan स्क्वायर x प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर x मतलब 13/5 का स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा tan स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 13/5 माइनस 1, या tan स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। इसका मतलब इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 13 माइनस 5 और 13 प्लस 5, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो हमने a माइनस बी, a प्लस बी कर दिए, नीचे 5 स्क्वायर। ये क्या हो गया, 13 में से एक बार 5 घटाओगे, एक बार 5 जोड़ोगे, तो जब 5 घटाओगे तो क्या आएगा, 8 5 13, 8 इंटू 13 5 18/5 स्क्वायर। इसका मतलब tan स्क्वायर x बराबर 18 का 8 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 18 144 144/5 स्क्वायर। इसलिए हमारा tan x आ जाएगा √144/25, ठीक। अब हमारा क्या आ गया, tan, अच्छा ये प्लस माइनस आएगा,
tan x बराबर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 144/25। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्लस माइनस 12/5 आ गया। ठीक, ये वैल्यू आई। तो tan की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि चूँकि x चौथे चतुर्थांश का कोण है, इसलिए tan x इक्वल टू आ जाएगा -12/5। क्यों? क्योंकि चतुर्थांश में tan की वैल्यू माइनस होती है, निगेटिव होती है। ठीक, अब हम tan की वैल्यू निकल आई तो इसका मतलब cot की वैल्यू निकाल लीजिए। इसलिए cot x बराबर 1/tan x, ये क्या हो जाएगा 1/-12/5। ये क्या हो जाएगा cot x बराबर -5/12। ये वैल्यू फाउंड आउट कर लिए। फिर बचा क्या, tan x मिल गया, cot x मिल गया, sec x मिल गया, cos x। हमारे पास बचा sin x और cosec x। तो sin, चूँकि आपको पता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर होता है क्या, 1। तो वैल्यू रख दीजिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x, cos की वैल्यू क्या है 5/13, अर्थात 5/13 का स्क्वायर बराबर 1। इसलिए क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x बराबर होगा 1 - 5/13 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बटे 13 स्क्वायर। ये आ गया हमारा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, हमारा क्या होगा, एक बार 13 अभी हमने निकाला था 13, और हाँ यहाँ पे 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बराबर आया था हमारा 144। ऊपर आ जाएगा 144 और नीचे आ जाएगा 13 स्क्वायर। ठीक, तो हमारा साइन x हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 144/13 स्क्वायर, या अब इसको हो जाएगा प्लस माइनस 12/13। यहाँ पे लिखना, चूँकि x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इसलिए साइन x इक्वल टू -12/13। क्यों? क्योंकि चतुर्थांश में cos और sec को छोड़कर बाकी सब निगेटिव होता है। ठीक, ये आ गया। अब ये वैल्यू मिल गई तो हमें cosec मिल जाएगी। cosec x बराबर हो जाएगा 1/sin x, या ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल कर, क्या हो जाएगा -13/12। ये हमारा cosec x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए फिर 1 से 5 तक क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर लोगे। उसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से 10। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 में हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन क्वेश्चन नंबर 6 to 7। 6 से 7 तक हमें जो है त्रिकोणमिति फलनों का मान ज्ञात करना है। और वो त्रिकोणमिति फलन क्या दिए हैं, जैसे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा साइन 765 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें तो याद है साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश का मान हमें याद है। साइन 765 डिग्री का मान हम कैसे निकालें, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसी के लिए हम क्या किए थे, जो एलाइड एंगल थे, अर्थात 180 अंश 90 प्लस माइनस थीटा था, या 180 अंश प्लस माइनस थीटा, या 270 अंश प्लस माइनस थीटा, या 360 अंश प्लस माइनस थीटा। इस वाले फार्मूले का यूज करके हम जो है इस तरह के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए जाएंगे उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आप बताइए 765 अंश को हम क्या लिख सकते हैं। 765 अंश को अगर 90 में तोड़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा तोड़ना पड़ेगा, 90 फिर 90 फिर 90, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए 180 अंश तोड़ेंगे तो भी, 270 अंश में तोड़ेंगे तो भी बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसको हम क्या करें 360 अंश से अगर हम तोड़ें तो क्या होगा, 360 से अगर हम 765 को भाग दें तो आएगा 3 दूनी 6,
अर्थात 0, 6 दूनी 12 के 2, 3 दूनी 6, 7, 720 आ गया। 720 आ गया। इसमें जब घटाओगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब हम अगर कर दें 2 गुणे 360 अंश, 360 अंश प्लस 45 अंश लिख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 765 डिग्री हो जाएगा। अब हमें 360 डिग्री वाला फार्मूला पता है, तो लिखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन 2 गुणे 360 अंश प्लस 45। इसको फिर से कैलकुलेट करोगे तो हमारा यही एंगल आ जाएगा, यही कोण आ जाएगा। ठीक, ये कोण मिल जाएगा। इसका मतलब अगर हम साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा का फार्मूला हमको पता है। 2 पाई मतलब 360 अंश प्लस माइनस थीटा का हमको फार्मूला पता है। अब इसमें जो है 2 पाई करें या फिर 4 पाई करें या फिर 6 पाई करें या फिर 8 पाई करें, इस तरह से तो सेम फार्मूला होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें जैसे ये कोऑर्डिनेट है, अगर यहाँ से कोई एंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ तक आ गया, एक क्या हो गया 360 डिग्री। ठीक, 360 डिग्री प्लस थीटा, ये थीटा ये वाला कोण का मान क्या होगा, यहाँ से यहाँ ये एंगल है, इसका मान जो है अगर हम निकालें 360 अंश प्लस थीटा है, या फिर से निकालो 360 अंश, एक बार दोबारा आ जाओ, फिर 360 अंश अर्थात 2 इंटू 360 अंश प्लस फिर ये थीटा प्लस थीटा हो गया ना। अर्थात ये कोण जो है हमारा, चाहे 2 गुणे 360 अंश प्लस थीटा निकालो, चाहे 3 गुणे 3 बार ले जाओ फिर प्लस थीटा निकालो, फिर 4 बार ले जाओ प्लस थीटा करो, इसलिए यहाँ पे हमारा जो लास्ट में आएगा ये एंगल हट जाएगा, बचेगा क्या, केवल 45। इसलिए क्या हो जाएगा, अब आपको पता है कि 90 और 270 प्लस माइनस थीटा हो तो हमारा साइन कास में चेंज होगा, कास साइन में चेंज होगा। ठीक, टेन काट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा। लेकिन 180 अंश और 360 अंश पे जो है हमारा ये साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज नहीं होता है। ठीक, और इसका मतलब 360 अंश प्लस 45 अर्थात 2 इंटू 360 अंश प्लस 45 से हमारा एंगल किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में सारे कोण के लिए त्रिकोणमितीय रेशियो सब पॉजिटिव होता है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे साइन 2 गुणे 360 अंश प्लस 45, मतलब ये साइन चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा, साइन हो गया और ये छूट गया, बचा क्या 45 अंश, साइन 45 अंश। और यहाँ पे चिन्ह क्या होगा, क्योंकि प्रथम कोऑर्डिनेट में है इसलिए चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, ये आ गया हमारा साइन 45। अब साइन 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2, इसलिए हमारा क्या हो गया, साइन 765 डिग्री बराबर 1/√2, ये हमारा आंसर। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 जो है उन सब के मान ज्ञात करना है। मान लो क्वेश्चन नंबर हम निकाल दें 7वां, देखिए 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है कॉसेक माइनस 1410 डिग्री कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। अब सबसे पहले क्या होगा, आपको पता है क्या, कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, ये फार्मूला। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कास माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस नहीं आता इसमें, इसमें कॉस थीटा आएगा। ठीक, सेक माइनस थीटा में क्या होगा, सेक थीटा होगा। ठीक, ये फार्मूले हमें याद होना चाहिए, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको, कॉसेक 1410 डिग्री। कॉसेक 1410 डिग्री हमने क्यों लिखा, अच्छा माइनस, चूँकि कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा, ये हमारा आ जाएगा माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। अब 1410 डिग्री को हम 360 करके अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए 360 1410 को हम कितनी बार, 2 बार जब करेंगे तो आएगा 720, और ये 1410 ज़्यादा है, 4 बार ले जाएंगे तो आ जाएगा 1440। 1440 से हमारा कम है, इसका मतलब 3 बार करिए, 3 बार डिवाइड करिए, 3 बार डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 0 0 6 18 का 8 लेंगे 1,
3 का 9, 1 10, कितना आया 0, 11, 8 3 11, 330 आ गया। इसका मतलब इसको एक बार लगाइए, माइनस कॉसेक 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 330। ये समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, इसको जो है 360 के टर्म में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया। 3 गुणे 360 अंश प्लस 330 जब करेंगे तो इसको फिर से जब कैलकुलेट करेंगे, गुणा करके जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा माइनस 360 डिग्री है, 360 है तो कासेक में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो हो जाएगा कासेक। और 360 अंश प्लस थीटा है, 360 अंश प्लस थीटा में हमारा क्या होता है, अर्थात प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। प्रथम चतुर्थांश में भी क्या होगा, सब पॉजिटिव होते हैं, तो हो जाएगा कासेक 330 डिग्री। अब भी हमें मान नहीं पता है 330 डिग्री का। जब 330 डिग्री का नहीं पता है तो इसका मतलब इसमें एक बार और फिर हम फार्मूला लगाएंगे। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाया जाए, अगर इसमें हम फार्मूला लगाते हैं 270 अंश प्लस 270 में कितना जोड़ा जाए, 330 हो जाए, देख लीजिए 330 माइनस 0, 7 3 10 6। अगर हम क्या करें 270 प्लस 60 कर दें तो हमारा 330 आ जाएगा। हाँ 270 अंश प्लस 60 अगर कर देंगे तो हमारा 330 आ जाएगा। तो इसको करिए, यहाँ से माइनस कॉसेक 270 अंश प्लस 60 ये कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, माइनस कॉसेक 360 अंश माइनस 30 भी तो कर सकते हो। 270 में 60 जोड़ोगे तो भी यही आएगा, और 360 में 30 घटाओगे तो भी यही आएगा, कोई बात नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं क्या दोनों में सेम वैल्यू आती है। देखिए 270 अंश प्लस थीटा, हम बताए थे क्या फार्मूला इस तरह से कि क्या हो, यहाँ पे 360, ये 90, ये 180, ये 270। 270 अंश प्लस थीटा मतलब आ जाएगा चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, आपको पता है चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। इसका मतलब ये तो निश्चित है कि इसमें जो है कॉसेक जो ये 270 अंश प्लस थीटा है यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। और हमें पता है और क्या, 90 अंश और 270 अंश पे हमारा साइन चेंज होता है, कॉस में कॉस साइन में, टैन कॉट में कॉट टैन में, सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा। तो फार्मूला लगाइए, माइनस 270 अंश प्लस 60 है, इसका मतलब कॉसेक चेंज होगा किस में, सेक में, सेक। ठीक, और यहाँ पे चिन्ह क्या आ जाएगा, क्योंकि चतुर्थांश है, यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू माइनस हो जाएगी, माइनस आ जाएगा। ठीक, माइनस सेक 60 डिग्री। चलिए ये आ जाएगा। इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमें पता है 360 अंश माइनस थीटा हमें किस में आ जाएगा, 360 अंश माइनस थीटा मतलब चतुर्थांश। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कोण हमारा चतुर्थांश में है, तो चतुर्थांश में कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, तो लिखिए माइनस, माइनस आ गया। अब कॉसेक 360 अंश है, अर्थात यहाँ पे कॉसेक में ही रहेगा, लिखिए कॉसेक 30 डिग्री। चलिए देखिए क्या ये दोनों वैल्यू एक आती हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए सेक 60 अंश की वैल्यू क्या होगी, सेक 60 अंश की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, तभी हम जो है कर पाएंगे। सेक 60 अंश की वैल्यू हमारे होता है 2, सेक 60 डिग्री हमारा होता है 2, अर्थात ये आ गया 2, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, प्लस, और कॉसेक 30 अंश की वैल्यू, कॉसेक 30 अंश की वैल्यू भी तो होता है। इसका मतलब हम चाहे ये फार्मूला लगा के करें तो भी आएगा हमारा 2, ये फार्मूला सॉल्व करके करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, यही आएगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम जो है ये इस तरह के कोई क्वेश्चन दिया जाएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये दिया है 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन, इसमें पाई दे दिया है, कोई बात नहीं, इसके थ्रू भी हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे है 10वां दिया है क्वेश्चन क्या, काट -15 पाई बटे 4, -15 पाई बटे 4
पहली बात तो ये कन्फर्म हो गया, काट माइनस थीटा है, काट माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस काट थीटा। ये हो जाएगा माइनस काट 15π/4। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे किस में, पाई के टर्म में। 2π से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 2π अर्थात 4π हो जाएगा। 4, अगर इसको हम ये लिखें माइनस काट 2π 4 दूनी 8 प्लस तो नहीं आएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 ही तक होगा। चलिए इसको हम क्या कर दें, 2 × 2π करते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 4 चौक 16 हो जाएगा, 16π आएगा। हमें 15π ले आना है, अर्थात π/4 हम क्या कर दें, माइनस कर दें। ये चीज़ क्या कैसे आए, फिर से देख लो, माइनस काट क्या किए हम इसको 2 × 2π किए। ठीक, 2 × 2π मतलब 2 दूनी 4, 4π। 4π में जब हम माइनस करेंगे π/4 तो क्या होगा, 4 चौक 16π हो गया, 16π में 1 पाई घटेगा, हमारा 15π आ गया, 15π/4 ये हमारा हो जाएगा। अब हमें पता है 2π, 2π मतलब 360, यहाँ पे 2π होता है, 2π ये 2π माइनस थीटा मतलब चतुर्थांश। इसमें 2π माइनस थीटा मतलब, इसको देखते हैं, 2π माइनस थीटा मतलब चतुर्थांश। चतुर्थांश में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो निगेटिव रखिए, माइनस हो गया। 2π है इसलिए हमारा काट किसी में चेंज नहीं होगा, काट हो जाएगा, काट क्या हो जाएगा, π/4। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और काट π/4 का मान होता है क्या, 1, इसलिए हमारा यह आंसर आएगा 1 + 1। ठीक, ये हमारा आंसर। इस तरह से हम जो